स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण। तो हम पहले जानते हैं कि विमा क्या होती है। पहले समझते हैं कि विमा क्या होती है। कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है उसे विमा कहते हैं। जैसे हम बात करें कि बल एक भौतिक राशि है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात कि जो मूल राशियां हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। इन मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 मूल राशियां हैं तो इनके 7 मूल मात्रक होंगे। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का फ़ारेनहाइट, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो अब ये जो बल का मात्रक न्यूटन है, ये मूल मात्रक तो है नहीं, ठीक है। ये इसका एसआई मात्रक होता है, स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल। अब इसे मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, बल का फॉर्मूला लिखा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हमने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसको इंग्लिश में लिख लिया, न्यूटन को किलोग्राम को केजी, मीटर को एम, सेकंड को सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अब इस सेकंड स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जब किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो हम जब सेकंड को ऊपर सेकंड अंश में हर में लिखा है, इसको जब हम अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह +2 से -2 हो जाएगा, ठीक। तो 1 न्यूटन को हम लिखते हैं 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। यानी हम न्यूटन को मूल मात्रक में व्यक्त करने के लिए किलोग्राम के ऊपर पावर 1 लेते हैं, मीटर के ऊपर भी पावर 1 लेते हैं और सेकंड के ऊपर पावर -2 लेते हैं। तो ये जो घातें हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बल की विमा। भौतिक राशि बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए हमने मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई, इन्हीं घातों को हम क्या बोलते हैं, विमा कहते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे ऊर्जा में हमने क्या ले लिया, गतिज ऊर्जा ले ली। तो गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा के का फॉर्मूला होता है 12 mv², 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब गतिज ऊर्जा का मात्रक हमने जूल लिख लिया, 1/2 संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और v वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर वेग v² लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब जब इस सेकंड को हम ऊपर ले जाएंगे, ये हर में लिखा हुआ है, हर से जब हम इसको अंश में ले जाएंगे तो ये सेकंड की पावर +2 है हर में, जब अंश में ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, -2। तो अब जूल बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -2। यानी जूल को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए हमें किलोग्राम पर पावर क्या लेनी पड़ी, 1। किलोग्राम पर पावर 1 लगानी पड़ी, मीटर पर 2 और सेकंड पर -2 लगानी पड़ी। तो ये 1, 2 और -2 ये जो घातें हैं, इसे हम भौतिक राशि ऊर्जा की विमा कहते हैं। और क्लियरली अच्छे से समझते हैं
कि हमने भी आपको बताया कि 7 मूल राशियां होती हैं। तो इन 7 मूल राशियों में 5 ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप और 5वीं विद्युत धारा। लंबाई के लिए हम विमा लिखते हैं L, द्रव्यमान के लिए विमा M लिखते हैं, समय के लिए T, ताप के लिए थीटा और विद्युत धारा के लिए A यानी एम्पियर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विमा है ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें कौन सी मूल राशि दी है, तो हम मात्रकों की सहायता से भी विमा लिख सकते हैं। जैसे लंबाई किस में दी होती है, या तो मीटर में दी होगी, या तो सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में। इन तीनों में से अगर कुछ भी दिया है तो उसकी जगह हम विमा क्या लिखेंगे, L। द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम में होगा, या ग्राम में होगा, या मिलीग्राम में होगा। और भी कई मात्रक होते हैं द्रव्यमान के, लेकिन ये मुख्यतः ये मेन होते हैं जो आपकी फिजिक्स में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई मात्रक आता है तो आप विमा लिखेंगे M। समय आपको या तो R में दिया होगा, मिनट में दिया होगा, या सेकंड में दिया होगा। तो इन तीनों में से किसी में भी दिया हो तो आप इनके लिए विमा क्या लिखेंगे, T। ताप जो होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और ताप के लिए हम विमा लिखते हैं थीटा। इसी प्रकार विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसकी जगह हम विमा क्या लिखते हैं, A। तो अब हम शुरू करेंगे व्युत्पन्न राशियों से। व्युत्पन्न राशि की विमा। तो पहली व्युत्पन्न राशि होती है क्षेत्रफल। आप यहाँ पर क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बेलन का, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल लिखेंगे, आखिरी में मात्रक एक ही आएगा। तो हमने नॉर्मल कॉमनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ले ली। अब देखिए लंबाई के लिए अभी हमने बताया, लंबाई के लिए विमा हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। तो लंबाई के लिए विमा L लिख सकते हैं। चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई होती है। भाई अगर आप ये आयत बनाएं तो आपका ये आयत होता है, इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई यानी वृत्त है। तो लंबाई जो होती है वो क्षैतिज दूरी होती है, क्षैतिज लंबाई, और ये यही जब ऊर्ध्वाधर हो जाती है तो हम इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो यानी लंबाई और चौड़ाई है, दोनों है क्या, एक तरह से ये क्षैतिज लंबाई है और ये ऊर्ध्वाधर लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। अगर आप इससे ना समझ पाए तो आप मात्रक देख लीजिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिसमें लंबाई के लिए भी मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में, मैथ के आप बहुत से क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, अगर लंबाई मीटर में या चौड़ाई सेंटीमीटर में दी हो, यानी दोनों अलग अलग मात्रकों में दी हो, तो हम या तो दोनों को मीटर में बदल लेते हैं या दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये मैटर नहीं करता। बट अगर हम बात करें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही हम मीटर में मापते हैं, मीटर में मीजर करते हैं, या सेंटीमीटर में मीजर करते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर के लिए हम विमा क्या लिखते हैं, L। मीटर स्क्वायर है तो L के ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं लेकिन इसको L स्क्वायर नहीं पढ़ते। अब ये विमा है तो विमा में हम स्क्वायर ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं L2। ओके, और विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अगली हमने व्युत्पन्न राशि ले ली आयतन। आयतन का हमने फॉर्मूला ले लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी हम मीटर में लिखते हैं, चौड़ाई भी मीटर में लिखते हैं और ऊंचाई भी मीटर में लिखते हैं। और अभी हमने बताया कि मीटर के लिए विमा हम क्या प्रयोग करते हैं, L। तो मीटर के लिए L, इस मीटर के लिए L और इस मीटर के लिए L। 3 टाइम्स L है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L3। यहाँ पर इसको जैसे यहाँ स्क्वायर नहीं पढ़ते वैसे यहाँ इसको क्यूब नहीं पढ़ते, इसको L2 पढ़ेंगे, इसको L3 पढ़ेंगे। तो आयतन की विमा हो जाएगी L3। अगली व्युत्पन्न राशि होती है घनत्व। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अभी हमने ऊपर बताया कि द्रव्यमान के लिए हम विमा क्या लेते हैं,
m, तो हमने द्रव्यमान के लिए विमा m ले ली। आयतन की विमा अभी हमने ज्ञात की है L3, तो हमने L3 ले ली। अब L3 जब हर से अंश में आएगा तो पावर +3 से -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ml-3। अगर आप मात्रक से विमा निकालना चाहें तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक होता है। किलोग्राम के लिए हम विमा क्या लिखते हैं m, तो हमने किलोग्राम के लिए विमा m लिखी। मीटर के लिए विमा क्या लिखते हैं, मीटर के लिए विमा लिखते हैं l, तो इसकी विमा मीटर के लिए l हो जाएगा। अब मीटर क्यूब है तो l क्यूब हो जाएगा, l क्यूब ऊपर आएगा, L3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा ml-3, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में निकाल लेंगे। अब तो हम विमा चाहे फॉर्मूले से लिखें चाहे मात्रक से लिखें, दोनों से ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखिए वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, और दूरी होती है किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो जो लंबाई है उसी को दूरी, और दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन एक तरह से क्या है, लंबाई है, जिसको हमने क्या किया, जिसकी विमा हमने L लिख दी, और समय की विमा हमने T लिख दिया। अब ये T हर से जब अंश में जाएगा तो T की पावर +1 से -1 हो जाएगा, तो वेग की विमा आ जाएगी LT-1। मात्रक से अगर हम विमा ज्ञात करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर के लिए हम विमा लिखते हैं L, सेकंड के लिए विमा लिखते हैं T। ये T जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा LT की पावर -1, तो ये वेग की विमा हो गई। इसी प्रकार त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब देखिए, आप जैसे जैसे विमा निकालते जाएंगे विमा लिखना और भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अब वेग की विमा हम अभी निकाल चुके हैं LT की पावर -1, समय की विमा हमने T रखी। इस T को जब हम ऊपर लाएंगे तो T की पावर +1 से -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा -2, यानी त्वरण की विमा हो जाएगी LT-2। मात्रक की बात करें तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम विमा लिखते हैं L, सेकंड के लिए विमा लिखते हैं T। सेकंड का स्क्वायर है तो ये T का स्क्वायर हो जाएगा, यानी T2 हो जाएगा। T2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर +2 से -2 हो जाएगी, और इसकी विमा LT-2 हो जाएगी। अगली व्युत्पन्न राशि होती है हमारी बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमने जैसे कहा कि जैसे जैसे आप विमा निकालते जाएंगे आगे की विमा निकालना और भी आसान हो जाएगा। तो अब द्रव्यमान के लिए हम m लिखते हैं, और त्वरण की विमा हमने अभी निकाली है LT-2, तो त्वरण की जगह हमने विमा लिख दी LT-2, तो बल की विमा हो जाएगी mLT-2। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की विमा अभी हमने निकाली ऊपर mLT-2, mLT-2। विस्थापन को हम किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और मीटर के लिए विमा क्या लिखते हैं L, तो L × L ये हो जाएगा L स्क्वायर नहीं L2, तो कार्य की विमा हो जाएगी mL2T-2। फिर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान के लिए हम विमा लिखते हैं m, और वेग की विमा हमने अभी निकाली है ऊपर LT-1, तो यहाँ पर हमने वेग की विमा रख दी LT-1, यही संवेग की विमा हो गई mLT-1। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा अभी हमने ऊपर निकाली है mLT-2, तो बल की विमा हो गई mLT-2, और क्षेत्रफल की विमा L2 हमने स्टार्टिंग में निकाला था, पहली व्युत्पन्न राशि। अब इस L2 को जब हम ऊपर अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये L+2 से L-2 हो जाएगा, -2 +1 -1 बचेगा, तो दाब की विमा हो जाएगी mL-1T-2।
तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करते हैं। विमा ज्ञात करने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से ज्ञात कर लीजिए, अदरवाइज आप मात्रक से भी विमा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये जो मात्रक है, अगर आप ये ज्ञात कर लें, ये याद कर लें कि किस मात्रक की जगह क्या विमा लिखी जाती है, तो आप इजिली किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आज हमने आपको बताई हैं 9 भौतिक राशियां, इन 9 भौतिक राशियों की, ये 9 भौतिक राशियां और 5 मूल राशियां, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको कई फॉर्मूले दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को ओपन कीजिएगा, आपको बहुत सारी भौतिक राशियां मिल जाएंगी। उन भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कीजिए और प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विमा से रिलेटेड और टॉपिक पढ़ेंगे।